अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन वो खबर ये है कि भारत की तरफ से जंग की धमकी आई है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए इंतबा किया है कि जनाब मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो किसी तरीके की मुहिम जोई से गुरेज करे, और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई मुहिम जोई की गई तो इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अहम बात यह है कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान के सामने आने के बाद भारतीय रियासत राजस्थान के अंदर अचानक जंग के जो सायरन हैं वो बजना शुरू हो गए। जोर जोर से सायरन बजते रहे, जिसने एकदम से न सिर्फ हंगामी सूरत हाल को क्रिएट किया बल्कि भारतीय रियासत राजस्थान की अवाम ने खौफो हिरास भी फैल गया। अहम बात यह है कि एक जानिब राजस्थान के अंदर ये सायरन बजे, राजनाथ सिंह की तरफ से ये ट्वीट सामने आया और फिर उसके बाद जनाब पाक अफगान सरहद का महाज भी गर्म हो गया। वो तालिबान जो कल तक मुज़ाकरात के लिए तल्ले मिनते गोडे और गिट्टे पकड़ रहे थे, वो जनाब आज सरहद पर आकर मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्होंने जनाब पाकिस्तान की पोस्टों के ऊपर जनाब फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में भी कुछ कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम की तमाम कार्रवाइयां हैं ये ना सिर्फ वेल कोऑर्डिनेटेड हैं बल्कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दबाव में लाने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं ये महज इत्तफाक नहीं हो सकती। क्यों? यकीनी तौर पर ना सिर्फ ये एक अहम सवाल है बल्कि इस पर बात करना मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई। कल की जो तफसीलात थी वो मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर की थी, और उसके बाद कल भारतीय पंजाब का जो रियासत है चंडीगढ़, वहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में एक धमाका हुआ और उस हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहाँ पर एक शख्स एक हैंड ग्रेनेड जो है वो भारत की ये जो हुक्मरान जमात है उसके दफ्तर पे फेंकता हुआ नज़र आया और फिर वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज सुनेगी। ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इस धमाके से पहले ये खबर मैंने खुद आपके साथ शेयर भी की थी कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही ये धमाका होता है इंडियन मीडिया पर एक मरतबा फिर जनाब ये दावे शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने खालिस्तान तहरीक की हमायत का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो भारतीय पंजाब के अंदर ये जो शिद्दत पसंद हैं इनको सपोर्ट करना शुरू हो गया है ताकि जो इंडियन पंजाब है वहाँ पर अनरेस्ट को क्रिएट किया जा सके। इसके साथ साथ जो कल रात को तकरीबन 8 बजे के करीब भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है कैबिनेट की, उसका इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर पाकिस्तान के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे का इजहार करते हुए इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान की इंडिया के मुख्तलिफ मामलात के अंदर जो मुदाखलत है उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जो मुसलसल दरअंदाजी हो रही है इसके सिलसिले को भी रोका जाएगा। अभी ये जो बाज़गश्त है ये तभी नहीं थी कि आज दिन के आगाज़ पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वो जनाब खम ठोक के आ गया मैदान में और उसने ये ट्वीट जो है वो शेयर कर दिया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजनाथ सिंह ने जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि हम अपने पड़ोसी से ये कह रहे हैं कि वो मौजूदा हालात में किसी तरह की मुहिम जोई से गुरेज करे। अगर किसी तरह की कोई मुहिम जोई पड़ोसी मुल्क की तरफ से की गई तो जनाब उसको भरपूर अंदाज से सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे जो तारीख याद रखेगी। ये वो रवायती भड़के हैं जो अमूमी तौर पर हम बीजेपी के लीडर्स की तरफ से सुनते रहते हैं। अहम बात यह है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया और जिसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसका कबल अज वक्त ही भांडा फोड़ दिया गया था। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को भी इस बात से आगाह कर दिया था कि जनाब ये जो हैं बीजेपी वाले ये कोई ना कोई नया ड्रामा करेंगे और इस ड्रामे का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के सर आयद किया जाएगा। इसी हवाले से कल एक जानब ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, उसके साथ
साथ साथ इंडियन मीडिया जो है वो भारतीय पंजाब का वो बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां के सरहदी देहातों को खाली करने की खबर भी शेयर कर रहा था और बताया जा रहा था कि जनाब ये सरहदी जो देहात हैं वो पाकिस्तान की किसी मुमकिना मुहिम जोई के तनाजुर के अंदर वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, देहातों को खाली कराया जा रहा है ताकि उनकी जान को महफूज रखा जा सके। अगर जो पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई भी मिलिट्री बिल्डअप ये जो पाक इंडिया बॉर्डर है इसके ऊपर नहीं किया गया। पाकिस्तान इस वक्त भी 10 मई की पोजीशन पर मौजूद है। 10 मई को पाकिस्तान की फौज जिस हद तक बॉर्डर पर मौजूद थी आज भी उसी तादाद के अंदर मौजूद है और उसी अपनी जो प्रिपेयरनेस है उसी लेवल के साथ वहां पर मौजूद है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है, जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो है दिफा। पाकिस्तान हमले की सूरत में दिफा करता है। कबल अज जो कार्रवाइयां हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स खासतौर पर इंडिया के हवाले से, वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं है। इसके साथ ही जब ये खबरें सामने आती हैं तो उसके चंद घंटे बाद राजस्थान में जंगी अलार्म बजाए जाते हैं और फिर जंगी अलार्म बजाकर, यानी ये जो सायरन बजते हैं हंगामी हालत के, वो बजाकर वहां पर जंग जैसा माहौल पैदा कर दिया जाता है। और फिर उसके साथ भारतीय फजाइया के सरबरा और आर्मी चीफ मंदिरों में जाकर ये तासुर देते हैं जनाब के कुछ पकने वाला है, कुछ होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज लोडिंग, ये जो पुरानी जो मुहिम है उसका दोबारा आगाज हो जाता है। और फिर भारतीय वजीर दिफा का ये जो बयान है वो सामने आ जाता है। बुनियादी तौर पर मैंने कल भी आपकी खिदमत में इस बात को अर्ज किया था कि जब जब भारतीय रियासतों के अंदर इंतखाबी माहौल बनता है, ये इस तरह के जो ड्रामे हैं उसका आगाज हो जाता है। और ये तमाम चीज़ें उसी तरफ इशारा करती हैं कि जैसे ही मगरबी बंगाल के अंदर जो पोलिंग है वो हो जाएगी, उसके बाद ये जो जंगी खतरात हैं ये एकदम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान उठाया जा रहा है ये महज ममता बनर्जी साहिबा को हराने की एक कोशिश है, इसके सिवा कुछ नहीं। अब अगर हम इसके ताने बाने देखें खास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा खुल के सामने आती हैं कि किस तरीके से ये जो टैक्टिक्स हैं इंडिया की तरफ से वो अपनाए जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये जो अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी है, बीएलए है, बीएलएफ है, मजीद ब्रिगेड है, ये वो तमाम प्रॉक्सीज हैं जो कि इस वक्त इंडियन फंडिंग के ऊपर चल रही हैं। इनकी जो डोरें हैं वो इंडिया के हाथ में है। जैसे ही वहाँ पर ये जो जंगी सूरत हाल का जो बयानिया है वो इलेक्शंस के मौके पर चलाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो प्रॉक्सीज हैं उनको हरकत में लाया जाता है। और उसका नतीजा ये निकला कि बजौड़ और दीर के सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल और अंधाधुंध फायरिंग की इतलात सामने आई हैं, जिसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से फौरी जवाब दिया गया। और इसके साथ साथ कई अहम ठिकाने जो कि TTA के थे उनको पाकिस्तान की तरफ से तबाह कर दिया गया। उसके चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे पहले 30 और 31 मार्च को भी सरहद पर हैवी फायरिंग और तोपखाने का तबादला हुआ था। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान का जो सूबा है कुन्नड़, वहाँ की जो सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है, वहाँ पर मौजूद जो अफगान तालिबान थे उनकी तरफ से ये अटैक किया गया था। और बाजौड़ के इलाकों पर भी जो शहरी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर मॉर्टर शेलिंग अफगान तालिबान की तरफ से की गई थी और उसके नतीजे में एक शख्स शहीद जबकि 16 ज़ख्मी हो गए थे। उसके साथ साथ ये इतला भी सामने आ रही है कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं जो पाक अफ़गान बॉर्डर के, वहाँ पर ज़ोब सेक्टर के ऊपर भी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और मुख्तलिफ पैमाने के ऊपर ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि एक जानिब उर्मची के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, उन मुज़ाकरात के अंदर अफ़गान तालिबान जनाब टोटल सरेंडर करते हैं, टोटल रिट्रीट। वो कहते हैं ना जनाब घुटनों के बल बैठ के कि जनाब हम आपको लिख के भी देंगे, हम जनाब आपको गारंटी भी देंगे, हम जनाब ये जो सरहद है इसको जो है इसकी हिफाजत भी करेंगे, हम जॉइंट मैकेनिज़्म भी बनाएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी का, हम जनाब ये जो तालिबान पाकिस्तान की सरहद के करीब हैं हम इनको यहाँ से जो है वो डिसलोकेट भी करेंगे, हम इनके जनाब जो सारे मराकज़ हैं उनको बंद भी करेंगे, जो अहम लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करेंगे, पकड़ के भी आपको देंगे,
دیں گے, قابل تصدیق کارروائیاں بھی کریں گے, لکھ کے بھی دیں گے کہ جناب ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی ماسٹرز وائس آتی ہے, یہ جناب ڈگڈگی کی وہ دھن کے اوپر بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان پر حملہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر انفیکٹ یہی اس وقت کی صورتحال ہے. دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے, اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں بشمول کوئٹہ, مستونگ, نوشکی اور خاران اضلاع میں متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں دہشت گردوں کے طرف سے, اور سیکورٹی حکام کے مطابق ان حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. دستیاب معلومات کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے گھونی تالاب پر واقع ایک پولیس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا جو نوبسرا اور کنک علاقوں کو ملاتا تھا. دوران واقعہ حملہ آوروں نے مبینہ طور پر چیک پوسٹ اور وہاں پر کھڑی ایک گاڑی کو نظر آتش کر دیا اور اہلکاروں سے اسلحہ چھیننے کی کوشش بھی کی. سریاب روڈ پر واقع والی جٹ کے قریب فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا گیا اور تقریباً اسی دوران علاقے میں جو دھماکے ہیں ان کی آوازیں بھی سنی گئیں, جس کے نتیجے میں ایک راگیر جاں بحق جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے. ایک اور حملہ مستونگ ضلع کی تحصیل دشت کے علاقے مروڑے میں ہوا جہاں پر سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملے کی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ ترامیل, دشت, سریاب روڈ, اریگیشن کالونی, نوشکی ضلع سمیت متعدد مقامات پر ریلوے ٹریکس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوششوں کا ذکر سامنے آ رہا ہے. خاران کے مقامی ذرائع کے مطابق کالان علاقے میں ایک چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ایک علیحدہ واقعے میں ڈیرہ بگتی ضلع کے قصبہ سوئی میں یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو بھی دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی. بتایا گیا ہے کہ ان واقعات میں ایف سی کے 6 اہلکار اور ایک پولیس افسر جو ہیں وہ زخمی ہوا ہے اور زخمیوں کی حالت جو ہے وہ تسلی بخش ہے. اور یہ تمام ڈیولپمنٹس انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جیسے ہی مالک کو ضرورت پڑتی ہے وہ جناب ڈوری ہلاتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بنیادی طور پر اس وقت جنگ کا خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے. نہ ہی پاکستان کی طرف سے اس بات کی کبھی کوشش کی گئی ہے, نہ ہی پاکستان کی طرف سے ملٹری اکوپمنٹ بارڈر منتقل کیا گیا ہے, نہ ہی پاکستان کی ایئر فورس کو جو ہے وہ الرٹ پر رکھا گیا ہے. کسی طرح کی کوئی پاکستان کے حوالے سے صورتحال نہیں ہے. لیکن انڈیا کے اندر اچانک ہی یہ جو جنگی جنون ہے یا یہ جو وار ہسٹیریا ہے وہ راتوں رات ہی ڈیولپ ہو گیا. جناب مقبوضہ کشمیر میں در اندازی شروع ہو گئی, لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا اکا دکا واقعات کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد جناب چندی گڑھ کے اندر یہ دستی بم کا حملہ ہو گیا. اس کے بعد راجستھان کے اندر سائرن بجنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بیان ٹھوک دیا اور ساتھ ہی یہاں پر جو ان کی پراکسیز ہیں افغانستان میں موجود وہ بھی حرکت میں آ گئیں. تو بنیادی طور پر یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ انفیکٹ ایک جانب پاکستان کو یہ جو سالسی ہے, میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا کہ اسرائیل بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں اسے اس بات پر کہ جناب پاکستان سالسی کیوں کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے کو بی جے پی کو مغربی بنگال اور تمل ناڈو اور دیگر ریاستوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن کے اندر جیتنے کے لیے جو ماحول ہے وہ اسی صورت میں بنے گا جب وہ اس بات کو اسٹیبلش کریں گے کہ جناب ہم ہی ہیں جو آپ کو پاکستان سے بچا رہے ہیں. ادروائز پاکستان تو آپ کو جناب یوں نوالا بنا کر نگل لے گا کب سے. یہی ایک چورن ہے جو مودی صاحب جو ہیں گزشتہ 12-13 سال سے بیچ رہے ہیں اور یہی وہ بیچتے رہیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جائیں اور اپنی عوام سے جا کر ووٹ لے سکیں. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.